प्यारे भक्तों, सुनिए। अयोध्या में राजा दशरथ अब कुछ अंतिम क्षणों में कुछ देख रहे हैं। आत्माएं आ घेर रही हैं श्रवण कुमार वगैरह की। आत्माएं बार बार जो है परेशान कर रही हैं। कैसे? मूदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्या प्रिय, सुनो एक वृतांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रम में चढ़ा हुआ। खेत खेलने का भी था, उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मृग बिसर गया आखिर मेरा। मृग बिसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस ओर शिविर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कही, बोल रहा है नीर। बोल रहा है नीर, बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार। संभव है जा रहा हो वह सरजू के पार, वो सरजू के पार। प्यारे भक्तों, श्रवण कुमार मृग मारने के चक्कर में श्रवण कुमार के ऊपर आघात होने जा रहा है। देखो, यही बात आत्मा के रूप में, संशय के रूप में आत्मा परेशान कर रही है राजा दशरथ को। कैसे? कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द भेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का, वह जीवन अपना जीवन था। हाँ, ज्यों ज्यों यदि आ रही है, हो रहे रोगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटीले मनुज की आई आरत पुकार। किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। क्या है? घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। मुझ हत भोगी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावल चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था, कोई अति दुख सह रहा है। हाँ, माता पिता पिता माता यह बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरजू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप,
पर आपा मेरे पास ना था। मैं था शरीर या आंखें थी, सब कुछ था होश हवास न था। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में, मैंने ही तुमको मारा है। मैंने ही तुमको मारा है। श्रवण कुमार को राजा दशरथ मृग के चक्कर में बाण लग जाती है श्रवण कुमार को। अब देखिए उनके पास जाकर के क्या कह रहे हैं कि मैं हत्यारा हूँ, मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप, बैठा मैं घाव घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्वत वन में करुण पुकार। कहकर हा माता हा पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, राई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निबल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नवजीवन है जिससे, परलोक जा रहा मर कर मैं। यह सर नवजीवन है जिससे, परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में, हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप। आ गया अंत अवसर मेरा, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरजू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। यह जीती हुई वासना है। यह जीती हुई वासना है।